मौसम गर्मी का आने वाला, फसल पकाई पे कुछ दिनों बाद हालत ये हो जाएगी, गांव में आदमी ढूंढने के लिए नहीं मिलेगा। पर एक दिन मतदान दिन वाला निकाल के सब लोगों को पहुंचा, क्योंकि उस समय पता है कि गेहूं की चाहे फसल हो या और फसल जो है एकदम पकाई पे आ जाएगी, काटने का सीजन, मौसम की किसानों पे मार रहती है। और उस एक दिन उन लोगों को आपको मतदान तक पहुंचाना, उसका समय निकालना, कहीं वोटिंग में कमी नहीं, ये आप लोगों को देखना। बाकी ये देश, ये चुनाव किस दिशा में हो रहा है आप जानते हैं। कहां केंद्र की सरकार जिस तरह से 10 साल आम आदमी से त्रस्त है, किसानों की क्या हालत है, किस तरह से वो संघर्ष कर रहा है सरकार से, आपसे छुपा हुआ। इसी चुनाव आ गए तो आज चुनाव के पहले दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें कर रहे हैं, जो कीमतें लगातार 5 साल से बढ़ती जा रही थी। सिर्फ उनको पता था कि कल चुनाव घोषित हो रहे हैं, पहले दिन जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि लोगों की भावना से कैसा खेला जाता है। पर इस बहकाव में आप लोगों को नहीं आना, लोगों को समझाना। सिलेंडर कम करने की बात कर रहे हैं, अरे आपने तो 300 रुपए से 1000 रुपए पहुंचाया सिलेंडर। मनमोहन सिंह जी सरकार थी 300 सवा 300 में छोड़ के नहीं थी। क्यों राजस्थान के बेटे सिलेंडर बेचते हैं, यही बात है। उसमें 10 साल पहले आपने, और जब चुनाव आगे तो कह रहे हैं 5 दिन पहले कि हम 400 450 रुपए सिलेंडर देंगे। अरे क्यों आप 1000 रुपए तक लेंगे? किसने कहा था आपको? उस समय आपको उन परिवारों का आंसू नहीं दिख रहे थे, उन महिलाओं का आंसू नहीं दिख रहे थे जो गैस सिलेंडर छोड़कर पुनः लकड़ियां जलाने के लिए मजबूर होंगे। उस समय कहा गए थे आप सिर्फ चुनाव के लिए आप लोग कर रहे हैं। अब ये देश सहेगा नहीं, इस बार इस सरकार को खाट फेंकेगा, पर उसके लिए एक एक सीट का संघर्ष है। और अपने हाथ में तो अपनी ये चुरू सीट है, इस सीट को आप जिताकर कांग्रेस के झोले में भेज दो। आप अपना काम कर दीजिए, बाकी देश अपना काम करने जा रहा है। मीडिया की आपको चिंता करेगी। 2004 में भी ऐसा ही इंडिया शाइनिंग का नारा लगा था, उस समय भी कप्लानी की थी कि सरकार पलट रही है, किसी ने एहसास नहीं हुआ था। सरकार भी पलटी, कांग्रेस की सरकार बनी, दोबारा भी बनी थी 2009 में, इस बार भी वही होने जा रहा है। इसलिए आपको सब चूरू लोकसभा सीट है उसको जिताकर भेज दो। आप सुजानगढ़ विधानसभा में जो पिछले विधानसभा चुनाव में कमी रही थी, इस कमी को पूरी कर ऐतिहासिक लीड यहां से दे दो। बाकी जैसा कि कहा, आज तो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, 27 तारीख को इनका चूरू में नामांकन होगा। उस दिन आप लोगों को वहां पहुंचना और साथियों के साथ, टीम के साथ वहां पहुंचना है और एक शानदार नामांकन जो इनका होगा वो अपन लोगों को उस दिन करवाना है। बाकी और जो जानकारी है वो आपको 1-2 दिन में हम पहुंचा देंगे, चाहे फोन करके। मीडिया आजकल के टाइम का है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब लोग आप कनेक्टेड है, उन पे पूरा प्रोग्राम डाल दीजिएगा, बाकी आप तक पहुंचा देगा। पर आप लोगों को तैयार रहना है कि 27 तारीख को राहुल जी का नामांकन चूरू में होना है। उस दिन को आप अपने दिल और दिमाग में बिठा के रखना है। उस दिन आप लोगों को फ्री रहना है। उस दिन कोई काम है उसको पहले करना और एक दिन इनके लिए अपन को वोट देना है। बाकी आने वाला इसके बाद में जो 20 दिन करीब बचेंगे उसमें 1-2 दिन ये अपन लोगों को देंगे, उस दिन इनके साथ प्रचार करेंगे। बाकी मैं, हमारी जो पूरी टीम है वो जरूर हर गांव-गांव पहुंचेगी, आपके बीच में आएंगे, आपके
वोट की अपील करने के लिए आएंगे, पार्टी का संदेश आप तक पहुंचाने का आएंगे, राहुल जी के लिए वोट मांगने के लिए आपकी गांव के द्वार के बीच हम सब लोग हर गांव में आएंगे। इनको जब भी टाइम मिलेगा 1-2 दिन का बीच में वो आएंगे। जो प्रमुख पंचायत हेडक्वार्टर या मुख्य गांव है वहां इनका जो दौरा है वो करवाया जाएगा। बाकी हम लोग हर जगह आप लोगों के बीच में आएंगे और उसके बाद हम सब हमारे जो मंच पर टीम बैठ रही है, बाकी 5 साल आपके लिए हम तैयार हैं। आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में जो होगा, जो हमसे बल पड़ेगा, हमारी तरफ से कोशिशों में कमी नहीं रहेगी। बाकी 2 विधायक हम आपके बैठे हैं, एक MP हो दीजिए, तीनों मिल बैठ के आपके लिए हमारे से जो होगा हम करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हमारे आह्वान पर आप लोग ने आए, कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मेरी तरफ से आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। अंदर जो बैठे और बाहर जो बड़ी संख्या में बैठे LED के प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको भी मैं कहता हूं कि आपका भी बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की महत्ता को समझा, इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और विशेष रूप से जो राहुल जी सुजानगढ़ में पहली बार अपन इस कांग्रेस परिवार का हिस्सा बनकर अपन लोगों के बीच में आए, अपनी बात करने के लिए आए, तो अब अपन इनकी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो ये निर्देश देंगे, जो अपन को कहेंगे, अपन आने वाले 1 महीने में उसकी अक्षरशः पालन करेंगे। और उसके बाद जो भी आप भाई लोग को इनका सम्मान करना चाहिए, पुष्प कुछ भेंट करना चाहिए, माल्यार्पण करना चाहिए, अपना परिचय देना चाहिए, आप लोग बड़ी शांति के साथ एक ही करके इससे मिल सकते हैं। हम थोड़ी देर यहीं बैठेंगे, आप लोगों के बीच में बैठेंगे। पहले आप इनको आराम से सुने, उनकी बात को समझे। सभी का मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। मैं सम्मान्य हमारे लोकसभा क्षेत्र चूरू के प्रत्याशी राहुल जी कस्बा को उद्बोधन के लिए बुलाऊं। उससे पहले मैं तमाम जो हमारे साथ उपस्थित है आप सभी से मेरा आग्रह है कि माला पहनाकर सम्मानीय राहुल जी कस्बा का हम स्वागत सम्मान करेंगे। आप वही रहे, कृपया आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा सम्मान्य भागीरथ जी गुरु, सम्मान्य आनंद जी तिलारिया, सम्मान्य नंदलाल जी छापोला, हनुमान जी छापोला। पहले हम सम्मान्य राहुल कस्बा जी को सुनेंगे, इनके उद्बोधन से हम सभी अनुग्रहित होंगे। सुजानगढ़ की पावन धरा, मास्टर भवरलाल जी की पावन धरा पे इनका स्वागत सम्मान मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। सम्मान्य राहुल जी कस्बा को आप पधारे और अपना ओजस्वी उद्बोधन हम सभी कार्यकर्ताओं को देकर हम सभी को अनुग्रहित करें। राहुल कस्बा, राहुल कस्बा, राहुल कस्बा, राहुल कस्बा जिंदाबाद, राहुल कस्बा जिंदाबाद, राहुल कस्बा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मनोज मेघवाल जिंदाबाद, मनोज मेघवाल जिंदाबाद, पुष्पम कुदलो जिंदाबाद, पुष्पम कुदलो जिंदाबाद, रफीक मंडेलिया जिंदाबाद, रफीक मंडेलिया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधन के लिए विशेष तौर से सुजानगढ़ की इस पावन धरा पर मास्टर भवरलाल जी के तमाम कार्यकर्ताओं के सामने युवा सांसद राहुल जी कस्बा। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय मनोज जी मेघवाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने कल ही आपको बोला था कि पहले तारीख हमारी 22 थी, जो हमारे कोई कार्यकर्ता प्रोग्राम सुजानगढ़ में करना था, और एक छोटे से निवेदन पे बहुत कम समय में आपने इतनी बढ़िया शानदार मीटिंग बुलाई है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि भाई मनोज मेघवाल जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, इस बात के लिए कि इतने कम समय में आपने कांग्रेस परिवार सुजानगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का कार्य किया है। हमारे आदरणीय रफीक भाई साहब, आदरणीय पुसाराम जी, नीलोफर जी जो चेयरमैन महोदय हैं, पार्टी के यहाँ पे सब बैठे हुए सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी अध्यक्ष शहर और ग्रामीणगण, पूरे
सुजानगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी का कि आपने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, अपने परिवार का सदस्य बनाने के रूप में जब आपके बीच में आया हूं, जो आपने मेरा स्वागत किया, मैं आपका तहे दिल से हाथ में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिन परिस्थितियों में इन 10-12 दिनों में जो परिस्थितियां जिले के अंदर बनी है और उन परिस्थितियों के बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षगण आदरणीय खड़गे साहब, पूरी टीम, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे स्टेट के अंदर डोटासरा साहब, अशोक जी, सचिन जी और मेरी लोकसभा क्षेत्र चूरू के सभी कांग्रेस के विधायकगण, कांग्रेस के प्रत्याशीगण, सबने खुले मन के साथ में मेरा स्वागत किया। मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं मुझे पता नहीं, और मैं आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब ते सारा दिन एक बात कह रहे हो कि बहुत साल हो गया ये, अब मारो तो खत तो खुल्यो को नहीं है, पर मन लगे कि अपनी टीम में इसका जोश, सारे प्रोग्राम हमारे नेतृत्व में हो रहे हैं। मैं कल राजगढ़ था, राजगढ़ बहुत हटके हमारी विधानसभा भी है, जो हमारी गृह तहसील भी है, जहाँ पे हमने दादा ने राजनीति 1977 से शुरू करी थी। सफर लंबा और हमने हमारे राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। पहला चुनाव तो जो लड़े थे तो मात्र 168 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। चूरू के अंदर पहली दफा भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। हम अपनी मेहनत में चलते रहे, लोगों के घर तक पहुंचे। बहुत लंबा क्षेत्र है चूरू, लालगढ़ का, सुजानगढ़ तहसील का लालगढ़ और उसके बाद में भादरा तहसील का झांसन, 340 किलोमीटर लंबी ये क्षेत्र है। मेरे पिताश्री ने 1991 के अंदर हर घर तक, हर परिवार तक जुड़ने की कोशिश करी। 36 कौम को साथ लेकर चले, एक ईमानदारी, एक सरलता का व्यवहार के साथ में लोगों के मन में जगह बनाई और ये राजनीतिक सफर शुरू किया। और वो प्यार और वो जो इज्जत एक दूसरे के साथ बांटी, जो अपने को महसूस हुआ, उसी का ही नतीजा है मनोज जी की वो एमपी के साथ उन्होंने ज्यादा वोट दिए हैं। तो जाकर उन्होंने बड़ी ऐतिहासिक जीत आई है, मेरे पिताजी ने भी जीती आई है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ में काम करता गया। 2014 के अंदर हमारे नेता जी हैं जिनका बारे में देखा नहीं हो ना, अभी तो बता रहे तो शुरू होगा। नेता है, उनकी निगाहें बड़ी इतना बस बहुत हो गया कि अब नाम से नहीं टिकट कोई नहीं आ रहा। पार्टी में मजबूत लोग बैठे हैं उसमें, भैरव सिंह जी साहब, वसुंधरा जी, बात सुनी बोली गई पर आज भी सुनी ना सुनी करके उन्होंने एक मौका दे दिया। मैं मेरी मेहनत करी, विकास में मेरे एजेंडा बनाए, लोकसभा क्षेत्र में नया राष्ट्रीय राजमार्ग बने, नई रेल चले, नया किसानों के लिए बीमा नीति को फायदा दिलावा और एक और राजस्थान के अंदर भारत सरकार के द्वारा कितना प्रोजेक्ट राजस्थान को विकास के पथ पर चलाया। वर्ल्ड क्लास स्टेडियम चूरू के अंदर बनाए तो राजस्थान में एक ही है। काम करने राजनीति करी तो 1-5 साल में ही काको सा नाराज हो गया, उन्हें ये भी काको उन्नीस चल गया। पार्टी में लोग बैठा मजबूत, कोई माने उनकी बात और आप दोबारा से बचोगे। 2023 में वही विकास के प्रचार हुए ईमानदारी के साथ लोगों के बीच में रह गए। और मैं बार बार कहता हूं कि कुछ लोग, कुछ अनजान अज्ञान व्यक्ति एक ही बार इसमें कमजोर बातें हो जाते हैं। प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि मानव नेतृत्व में ले जाना
और वो हमारे नाम को पहचाने। वरना है किसी क्या, अगर एक खूबसूरती निकालेगा आपका तो उम्मीदवार से कर्नाटक को लिया हो, एक आंध्र प्रदेश में लिया हो, यहाँ पर तो पति सुन लो है तो कड़ू भी आदर के कपड़े है कि फर्क। अगर मारो नेतृत्व आदरणीय भंवरलाल जी नेतृत्व का ने सालों साल की मेहनत करी, लोगों के बीच में अपना एक रसूख पैदा कराया, लोगों के साथ मिले जुले, तभी आप उनके बेटे मनोज जी को स्वीकार कर पाएंगे। राम सिंह जी की ऐसा मेहनत थी, मैं नहीं कहता कि 10 साल में सब कुछ बदल दूंगा मैं, कि मैं 20 लाख की आबादी को जान जाऊंगा, पर फर्क वही है जो पिता ने दिखाया था, सच्चाई का, ईमानदारी का, आप लोगों के बीच में रहने का, सरलता का, उसी पथ पर चलकर राजनीति करी है। क्या हम इस खूबसूरती को मानते, किसकी कहने से मानते? क्योंकि एक नेता नेता है, नहीं करता वो फैसला करेगा आपका, वो क्या आने वाले अपने बच्चों का फैसला करेगा कि जनता फैसला करेगी, इस पर नेतृत्व कौन करेगा? ये चुनाव नहीं है, ये पार्टियों की लड़ाई नहीं है। कोई बहन है तो निवारण निकालो, हम लड़ रहे हैं हमारे स्वाभिमान के लिए। ये लड़ाई किस चीज की है? कोई भूमि होने की जरूरत नहीं, इसमें जाति पार्टी कुछ नहीं है करता। एक बार ठंडे दिमाग से बात को आंखें बंद करके सोच के देखा कि आपके आने वाले दल का फैसला इस प्रजातंत्र के अंदर आजादी की 75 साल के बाद में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, क्या कैसे कोई बेटू बात कर सकता है कि जाति और बोलने को नहीं। मैं सभी गांव के लोग आए थे, इतना बड़ा लड़ाई नहीं, मैंने सिर्फ जेली रोकी है, हुई है, इतना बड़ा है नहीं। मेरे समाज को इस नेता ने जितनी नेताओं का घोषित कर दिया, आप सब जानते हो। रतन चले जाओ कभी, जो मजबूत लोग, पुराने लोग, जो 40-45 साल से ऊपर के लोग हैं, कितने लोगों का कह दिया कि व्यक्ति दिखाई देता चला गया, कोई झूठ तक नहीं करता है। आप सदा से चले जाओ, सालों साल नेताओं की मेहनत रही होगी, वो ब्याह शादी सुख दुख हंसते कैसे में लोग, हर एक व्यक्ति जयपुर में बैठता है, वो कहता है इस बार वो ठीक रहा बट काटे हो जनता में कहना चाहूँ बट काटे को कहीं भागना आ गया है 19 मैंने उस 2 तारीख के फैसले के बाद मैं तो कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में ये जिंदगी कभी आ सकते हैं आए, क्योंकि मुझे पता था जिस वक्त पे मैं कर रहा हूं अपन ने कंपटीशन के ऊपर भी कंपटीशन पैदा कर रखा है, अपन ने इतना काम कर रखा है, अपन इतने लोगों के बीच में रहे और कोई एक व्यक्ति नहीं रहा। मेरे पिताश्री, मेरी माताश्री, गीतों ने लगातार इस लोकसभा क्षेत्र के हर घर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं उस 2 तारीख के फैसले के बाद में अचंभित था, चिंतित था, परेशान था। 2 रस्ते थे मेरे पास में, एक मैं भी हाथ पे हाथ रखकर बैठकर इस एक व्यक्ति के तमाशे को देखता करूं, और एक दूसरा पता उठूं, खड़ा हूं, लड़ूं और ताकत दूंगा आप लोगों की और आप मेरा सहयोग करोगे, एक नया इतिहास नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे चुनाव जीतूंगा, मैं जीत पाऊंगा नहीं, पर मुझे इतना विश्वास अपने आप पे जरूर है कि मैं मारूंगा नहीं, ये मुझे विश्वास। तो मेरे साथ में आपको मैंने आपको बताने का काम किया कि चुनाव हार जीता नहीं, कि चुनाव जीता जाता शुरू लोकसभा क्षेत्र के तो 3600 के स्वाभिमान का चुनाव है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जागोगे, सोचोगे, मंथन करोगे और जागोगे, ये फैसला करोगे कि 19 तारीख को हम प्रजातंत्र में अपने हक का फैसला किसी एक व्यक्ति को नहीं, अपने हाथ में रखेंगे, अपने बगल के साथ रखेंगे, अपनी मुट्ठी में रखेंगे। जिस दिन ये जागृति आ जाएगी मित्रों,
ये लोग जो सामंतवादी सोच को साथ में सुजानगढ़ की इस पावन धरा के अंदर मेरे किसान भाई, मेरे दलित भाई, मेरे दलित भाई, 36 भाई बैठे हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ एक बात आपको सोचना जरूर करता हमने नई शुरुआत करी है, नया कदम मैंने आगे बढ़ाया है और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सहयोग करोगे, साथ दोगे और इस लड़ाई के अंदर हम अकेले नहीं, पूरे राजस्थान में एक नई क्रांति पैदा होगी और पूरे राजस्थान में जागृति आएगी कि जनता का हक छीनने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, हक जनता का है और जनता का हक का फैसला इस आने वाली पुलिस वाली को करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।